मेरे लिए दान दे रही हूँ, मेरे पुण्य कर्म के लिए दान दे रही हूँ, और किसी के वजह से, किसी के लिए या किसी के कंपटीशन में नहीं दे रही हूँ। तो ये श्रद्धा जब होगी तब अपनी। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सुखो सद्धम्म देशना सुखा संघस्स सामग्री समगानं तपो सुखो। आप सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। मैं पहले ये जाहिर करना चाहता हूँ कि आज बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में 12वां ऑनलाइन बौद्ध धम्म परिषद ऑल इंडिया बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस से और के आज धम्म परिषद का उद्घाटन हो गया, ऐसे जाहिर करता हूँ। आज इस धम्म परिषद में धम्म परिषद अध्यक्ष पूज्य डॉक्टर भिक्खु एस.आर. इंदवंश महाथेरो जी, विशेष धम्म देशना पूज्य भिक्खु अभय पुत्र महाथेरो जी, भिक्खु संघ धम्म देशना में पूज्य भिक्खु करुणा बोधि थेरो, पूज्य भिक्खु बोधि रत्न, पूज्य भिक्खु मंगल बोधि, पूज्य भिक्खु सुगतानंद और सभी इस धम्म परिषद में सम्मिलित है, और जिन्होंने बहुत श्रद्धा से इस परिषद का आयोजन किया है। ऐसे श्रद्धावान दानशूर उपासक मस्के परिवार बहुत पुण्य के लाभार्थी हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध बने। इस संसार में बहुत अलौकिक घटना है। इसके लिए सिद्धार्थ गौतम ने न जाने कितने जन्मों में पुण्य पारमिताएं की है। दान पारमिता, एक अगर पारमिता पूरी करने के लिए हम सोचे, ऐसा समझो कि 10 पारमिता मतलब 10 राजन, बड़े बड़े पानी के जो बड़े बड़े राजन होते हैं जो प्याऊ में लगाते हैं, तो दान पारमिता, शील पारमिता, नष्कर्म्य पारमिता, उपेक्षा पारमिता, ऐसे 10 राजन को भरना है। तो दान पारमिता भी ध्यान में लिया तो एक जन्म तो बहुत कम होता है, बहुत ही छोटा होता है। और सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व रहते हुए उन्होंने दान पारमिताओं में क्या क्या दान नहीं किया, सब कुछ दान देते रहे। जन्म लेने के बाद किसी ने उनका खून मांगा, ब्लड मांगा, उन्होंने बहुत इच्छा से, श्रद्धा से उनको ब्लड डोनेशन किया। किसी ने उनको आंख मांगी तो उन्होंने उतने हर्ष से, उतने आनंदा से, जितने आप एक आधा भिखारी को 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया दान करते हैं, उतने वैसे आनंद से उन्होंने अपनी आंख दान कर दिया। हम सर्वसामान्य लोग तो बहुचक्के हो जाएगा, आंख दान देना नहीं, और कुछ मांगो, आंख नहीं दान दे सकते। लेकिन सिद्धार्थ गौतम का प्रण था, व्रत था कि मुझे सम्यक संबुद्ध ही बनना है,
उसके लिए मुझे जो भी त्याग करना पड़ेगा वो मैं त्याग करने को तैयार रहूंगा। कहा जाता है कि इतने बार उन्होंने पुण्य कर्म में अब खुद को समर्पित किया कि कोई गिनती नहीं। जन्मते ही हमारे साथ में राग, लोभ, द्वेष, मोह, वासना ये बहुत ताकत से हमारे साथ आते हैं और हमको पुण्य पारमिता करते समय में बहुत अड़थड़े निर्माण कर देते हैं, स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं। दान देने की इच्छा हो गई कि दूसरा एक मन तैयार होता है। हाँ, देखती हूँ पहले मस्के बाई कितना दान देती है, पहले मस्के साहब क्या दान दे रहे हैं। हाँ, मुझे तो दान देना था 1000 रुपया, लेकिन वो तो 500 ही दे रही हैं, मैं क्यों दूं 1000 रुपया। और बाजू वाली बाई तो 200 में भी भगा रही है, चलो मैं 100 रुपये में भी काम चला लेती हूँ। मतलब 1000 रुपए के दान देने की भावना तैयार होने के बाद भी आप दूसरे को देखकर अपना पुण्य कर्म कम कर रहे हैं, अपनी पारमिताओं को और बढ़ाने के बजाय घटा रहे हैं। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं जिस कर्म के लिए, जिस कार्य के लिए दान दे रही हूँ, वो दान मेरी पुण्य पारमिता बढ़ा रही है। मेरे लिए दान दे रही हूँ, मेरे पुण्य कर्म के लिए दान दे रही हूँ और किसी के वजह से, किसी के लिए या किसी के कंपटीशन में नहीं दे रही हूँ। तो ये श्रद्धा जब होगी तब अपनी पारमिता पूर्ण करने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। अब हम देख रहे हैं थाईलैंड में, उन्होंने देखा कि ये महाबोधि महाविहार का जो कलश है वो पीतल का है। अरे हम इतने अमीर लोग हैं और पीतल का कलश, इतने बड़े महान भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार में पीतल का कलश शोभा नहीं देता, तो हम सोने का बिठाएंगे। थाईलैंड में उन्होंने कुछ जाहिरात कर दिया, जिन जिन लोगों को भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार में कलश बनाना है, जिनको सोना दान देना है, तो वो सोना दान दे। कितना दान हुआ? हर एक बौद्ध आदमी को थाईलैंड के लगा कि मेरा सोना बुद्ध के बुद्ध विहार में अमर होने जा रहा है। मेरी पारमिता कितने दिन तक चलती रहेगी? जब तक वो सोना वहां रहेगा तब तक मेरी पारमिता पूरी होती जाएगी। मैं दान देना चाहूंगा, मैं दान के लिए खड़ा हो जाऊंगा लाइन में। और बहुत सारे लोगों ने लाइन में खड़े रहते हुए 300 किलो सोना जमा हुआ, 300 केजी। और वो 300 केजी सोना उन्होंने बहुत सिस्टम से बुद्ध गया में लाया। थाईलैंड से ही कलाकार लोग लाए, बहुत अच्छी तरह से वो कलश बनवाया और सभी संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में वो कलश को ऊपर बिठा दिया। तो अभी जो थाईलैंड के उपासक आते हैं, कलश को देखते हैं कि बोलते मेरा सोना अमर हो गया। मेरी दान पारमिता भगवान बुद्ध के बुद्ध गया में जहाँ वज्रासन है, जहाँ ये बोधि वृक्ष साक्षी है, उसी अशोक ने बना हुआ वो बुद्ध विहार के कलश मैंने दान दिया है। इतनी बड़ी श्रद्धा उनको मन में होती है, इतना बड़ा आनंद, इतनी बड़ी खुशी होती है कि उनको भारत में आने का, बुद्ध गया में आने का बहुत आनंद मिलता है। वैसा ही मैंने सुना कि थाईलैंड में जो बुद्ध की सोने की मूर्ति है, कोई 5 टन बोलता है, कोई 6 टन बोलता है। तो 6 टन मतलब 6000 किलो, इतना बड़ा सोना कुछ शतक पहले लोगों ने जमा किया और उसकी मूर्ति बनवाई। तो कितना लोगों का प्रयास होगा, कितने लोगों ने सोना दान दिया होगा? 6 टन किलो सोना होना सादी बात नहीं। और वो मूर्ति वहां उन्होंने तैयार करके रखा। लेकिन जब बर्मा के लोगों ने थाईलैंड पर हमला बोला, तब उन्होंने उस मूर्ति को ढका दिया था, जमीन में गाड़ दिया था।
सुना जाता है कि 2 मूर्तियां थी, तो एक मूर्ति गाड़ देने में उनको यश आया और दूसरी मूर्ति को गाड़ देने में कुछ देरी लगी, तो उनके हाथ में वो मूर्ति लग गई, वो बर्मा में चली गई, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अभी हमारे आंखों के सामने बैंकॉक में वो 6 टन केजी का बुद्ध प्योर गोल्ड, ऐसा लगता है बुद्ध का गोल्ड एकदम चमकता है बहुत, 100% गोल्ड, कोई मिक्स नहीं उसमें। तो इस तरह से थाईलैंड के लोगों की दान पारमिता पर बहुत श्रद्धा, बहुत निष्ठा है। तो मैं बार बार हमारे भारतीय लोगों को भी समझाने जा रहा हूँ। क्या समझाता हूँ? बार बार इतना ही समझाता हूँ कि देखिए, ये जन्म जो आपको मिला है ना, ये जन्म भी आपको पुण्य पारमिताओं बनाने के लिए मिला है। इस जन्म में जो पारमिता तैयार होगी तुम्हारी, वो ही तुम्हारे साथ में आएगी। तुम कितना ही बड़ी बिल्डिंग बनाओ, कितना ही बड़ा धन बैंक में रखो, कितना ही जमीन खरीद के रखो, कितना ही सोना खरीद के रखो, वो साथ में नहीं आएगा। लेकिन तुमने बहुत श्रद्धा से किसी को भोजन दान दिया, किसी को चिवर दान दिया, किसी को वस्त्र दान दिया, किसी को जो कुछ पानी भी पिलाया हो, रास्ता क्रॉस के भी दिया हो, तो ये पुण्य बल, ये सद्भावना, ये आशीर्वाद की पुण्य पारमिता आपके साथ रहेगी। तो पुण्य पारमिता बनाने के लिए इस जन्म में आपको संधि मिल गई है। मनुष्यत्व का जन्म अति दुर्लभ है। स्वयं बुद्ध बोलते हैं, दुर्लभो अहोसी पुरुष जन्म, बहुत दुर्लभ है। स्त्री का जन्म, पुरुष का जन्म बहुत दुर्लभ है। लेकिन हमारा मन बहुत भिखारी है। अमीरों के घर में देखो, अमीरों के घरों में बहुत भिखारी मन मानता है, बहुत भिखारी, और छोड़ जाते समय बहुत दुखी होते हैं और त्रस्त होते, छोड़ा नहीं जाता है। मर गया फिर से जिंदा हो गया, मर गया फिर से जिंदा हो गया, ऐसे कितने दिन रहता है और बाद में उसका शरीर छूट जाता है। कितने आसानी से नहीं छूटता। जैसा कोई उपस्थित साधक ध्यान में बैठता है और साक्षी भाव से देखते 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 शरीर छोड़ देता है, इतने आसानी से ये आसक्ति में पड़े हुए लोग अपना शरीर छोड़ते नहीं। बहुत आसक्ति में रहते, बहुत लोभ में रहते, मेरा मेरा मेरा, और भी मेरा बोलते, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरा पति, सब मेरा 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 बोलते रहते। इतनी आसक्ति होती है और यही आसक्ति भव चक्र में हमको बार 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 जन्म लेने के लिए भाग पड़ती है। सिद्धार्थ गौतम गृह त्याग का एक ही कारण है, एक ही कारण है सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग करने का, कि ये बार बार जन्म, बार बार मृत्यु क्या है? बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। मुझे बार बार मरना नहीं, मुझे ये भव चक्र से रुकना है। इसलिए उन्होंने सुंदर पत्नी यशोधरा, सुंदर बाल राहुल, अपनी माता पिता सबको छोड़ के जंगल में जाके खोज करना शुरू किया कि ये बार बार जन्म क्या है, बार बार मरण क्या है। तो वहां सब पता चला, ये जो पंचेंद्रिय है, आँख से रूप देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से टेस्ट लेना, शरीर से स्पर्श करना, ये सब जागे होते गए और उनको देखते रहे सिद्धार्थ। जब मन में बहुत सारे विचार आना, यशोधरा का विचार, राहुल का विचार, कान में यशोधरा का आवाज, राहुल का आवाज, कभी शुद्धोधन राजा का आवाज, ये सब इंद्रियों को उन्होंने देखते 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 सबको खत्म कर दिया। ये जानता हूँ ये आसक्ति है, मैं जानता हूँ ये लोभ है, मैं जानता हूँ ये मेरा चित्त इधर भटक रहा है। बस जानते 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 उन्होंने सब खत्म कर दिया, नील हो गए, एकदम मुक्त हो गए। तब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे दृढ़ संकल्प करके, वज्रासन का संकल्प करके संबोधि प्राप्त किया। बहुत दुर्लभ है संबोधि, इतनी आसान नहीं है।
हमारे कुछ विद्वान लोग बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने चिंतन किया और उनको संबोधि मिल गई। इतना आसान थोड़ी है चिंतन करने से। तपस्वी ऋषि कितना चिंतन करते बैठे हैं हिमालयों में, लेकिन किसी को संबोधि नहीं प्राप्त किया। बोला जाता है कि कोई 100 साल से बैठा है, कोई 200 साल से बैठा है, कोई 500 साल से बैठा है। कितना सच कितना झूठ उनको मालूम, लेकिन फिर भी उनको कोई संबोधि प्राप्त नहीं हुई। बुद्ध भगवान ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में सही मार्ग बताया, उसी से ही संबोधि प्राप्त हो सकती है। और खुद भगवान बुद्ध ने बहुत सारे अनुयायी को, बहुत सारे शिष्य को श्रोतापन्न बनवाया, सकृदागामी बनवाया, अनागामी बनवाया और अरहत बनवाया। तो जिन जिन लोगों को पास पारमिताएं थी, उन लोग झट से श्रोतापन्न होते थे, और जिन लोगों के पास पारमिता नहीं थी, वो बुद्ध के सहवास में रहते हुए भी उनको कोई फल नहीं मिलता था, ना श्रोतापन, ना सकृदागामी, ना अनागामी, ना अरहत फल। लेकिन जिनकी पारमिता बहुत जन्म से उन्होंने पारमिता करते आए हैं, 10 पारमिता, 10 पारमार्थिक पारमिता, ये पारमिता के जिनके जिनके घड़े भरे हुए हैं, भगवान बुद्ध बहुत जल्दी पहचान लेते उनकी दिव्य चक्षु से। भगवान बुद्ध सवेरे 4 बजे उठते हुए अपने दिव्य चक्षु से देखते थे पूरे आजू बाजू के कि कौन यहाँ पुण्य पारमिता किया हुआ आदमी है या औरत है। तो खुद भगवान चलते चलते वहां उसके घर जाते थे। उनके दिव्य चक्षु में एक बार एक खेती करने वाला आदमी सामने आया, और भगवान बुद्ध ने जाना कि अरे अपने इस यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर उस आदमी के घर जाना है। सम्यक संबुद्ध खुद होकर जाते थे कि उसको मुक्त करवाना है भव चक्र से। खुद जाते हैं और जाते तो देखते कि उसका बैल रात में चला गया कुछ घूमने। उसका इंतजार करते हुए शाम तक बैठते हैं, और वो आने के बाद खुद भगवान बुद्ध धम्मदेशना देकर उसको पहला चरण में ले जाते हैं, श्रोतापन्न चरण में ले जाते हैं। और जब वो श्रोतापन्न बनता है तो भगवान बुद्ध बोलते हैं चलो कल्याण हो गया, साधु साधु। इतने महाकरुणा थी भगवान में कि जिस घर में जो कोई श्रोतापन्न है, उस घर में खुद होकर जाते थे और धम्म दृष्टा देकर उसको श्रोतापन्न बनने के लिए भूमि तैयार कर देते थे। तो ऐसी पारमिता भगवान बुद्ध के समय में बनती थी। लेकिन जिन जिन के पास पारमिता नहीं थी, वो भगवान बुद्ध के साथ बहुत कड़ी से कड़ी ध्यान करते थे, फिर भी उनका ध्यान नहीं लगता था, उनकी समाधि नहीं लगती थी और उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता था। बहुत सारे भिक्षुनी का उदाहरण है, बहुत सारे भिक्षुओं का उदाहरण है कि एट प्रेजेंट बुद्ध के सामने भी फल प्राप्ति नहीं होती थी। आज तो बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत दुर्लभ है, क्योंकि भगवान बुद्ध क्या करते थे, श्रमण हुआ प्रवज्ञा दिया उसको कि बोलते थे जा स्मशान में 3 महीने तक ध्यान करो, देखते रहो खाली प्रेत कैसा जलता है। वो फिर तरुण आदमी का हो, तरुण स्त्री का हो, बूढ़े आदमी का हो, बूढ़े स्त्री का हो, उस शरीर को जलते हुए देखो। काय के लिए? कि तुम्हारी आसक्ति टूट जाए। देखते रहते थे स्मशान में उस आदमी को आग लगाने के बाद लोग चल जाते थे, या अकेले ही श्रमण देखते रहते थे कि मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। बॉडी जल रहा है, सर जल रहा है, पाँव जल रहा है, पूरा शरीर जल रहा है, जलते जलते राख बन रहे हैं, वो देख रहा है। एक दिन ऐसा आता है कि मैं खुद ही जल रहा हूँ, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, खुद ही महसूस करता है। तब सब विकार निकल जाते हैं, गल जाते हैं, निकल पड़ते हैं। और जब वो लौटता है तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है, क्योंकि सताने वाले आसक्ति, राग, लोभ, द्वेष, मोह यही है।
इसके वजह से हमारे चेहरे ऐसे बनते हैं। क्यों नहीं हम अच्छे ताजे टोटे फ्रेश होते हैं तो हमारा मन कहीं तो भी दुखा होता है, इसलिए चेहरे पे वो दिखाई देता है। दुखियारा चेहरा, सुखियारा चेहरा नजर आता है। तो भगवान बुद्ध ने उस श्रमण को देखने के बाद बुद्ध ही स्माइलिंग देते हैं, अरे पक गया ये, चलो इसका कल्याण होने जा रहा है। थोड़ी सी धम्मदेशना की जरूरत है। भगवान बुद्ध उसको धम्मदेशना, अनित्यवाद पर, अनित्य बोध पर धम्मदेशना देते थे और उसका कल्याण हो जाता था। वो बहुत ही जल्दी श्रोतापन्न होता था। तो आज ये बहुत दुर्लभ बात है। इस दुर्लभ बात को बनाने के लिए हमारा भिक्षु संघ बहुत तरुण उम्र में बहुत बड़ा त्याग करता है और बहुत कठिनाई से ये पारमिता इकट्ठा करता है। आप लोग भिक्षु को दान देते हैं तो ये दान आप इसलिए देते हैं कि तुम्हारी पुण्य पारमिता बढ़े। आप लोगों ने ऐसा बोलना है कि भंते, मैं मेरी पुण्य पारमिता बढ़ाने के लिए ये भोजन दान आपको दे रही हूं। मैं मेरे पुण्य पारमिता बढ़ाने के लिए ये अर्थ दान मैं आपको दे रही हूं। तो अपने लिए दान दे रहे हैं, ये भावना भारत में न्यू बुद्धिस्ट लोगों में जब तक नहीं आएगी तब तक हमारा बुद्ध धर्म का और उत्थान और विकास नहीं होगा। कई लोगों को लगता है कि बेफिजूल दान देना, अमीर लोगों को लगता है कि कोई भिक्षु को दान देकर हमारा कल्याण नहीं होता। बोध गया में आके देखो, 80 देशों के लोगों ने बड़े बड़े बुद्ध विहार बनवाए और बड़े बड़े बुद्ध विहार 1 कोटि, 2 कोटि, 5 कोटि, 25 कोटि, 50 करोड़ रुपए तक एक एक बुद्ध विहार है। कहां से आया धन? श्रद्धा ने दिए हुए उपासक का। मुझे भी ये अनुभूति आई। मैं जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठा, एक वर्षवास करके आया था मैं वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका से, कुछ नहीं था मेरे ब्याग में। बैठा वहां बोधि वृक्ष के नीचे, मैं कहा कि मुझे अभी ज्यादा समय बोधि वृक्ष के नीचे रहना है, ज्यादा समय मुझे बोध गया बिताना है। मुझे कहीं तो भी एक कुटी मिल जाए, नहीं तो मैं गोयनका गुरु जी के शिविर में जाके मांग करूंगा कि मुझे एक यहाँ कुटी दिया जाए। बस बोधि वृक्ष के नीचे बैठने के बाद बोधि वृक्ष ने मुझे ऐसा एक बख्शिश दे दिया कि आज मैं बहुत बड़ा काम करके बैठा। 4 गुंठा जमीन मिला। 4 गुंठे जमीन पर अभी तक कम से कम 50 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन किया, बहुत सारे रूम बनवाए। मैं अकेला का सोचता था, अभी 300 लोगों को मेरे पास रहने के लिए सुविधा बनवाई। तो ये बोधि वृक्ष के नीचे मैंने जो अधिष्ठान किया, तो बोधि वृक्ष भी एक कल्प वृक्ष है। वो अपने मन की बात जानता है और तुम्हारे कुशल कर्म हो, पुण्य कर्म हो, लोक कल्याण की भावना हो, पुण्य पारमिता बढ़ाने की भावना हो, तो ऐसी सब कुछ अपवाब बनता है। मुझे औरंगाबाद में मैंने काम शुरू किया तो मुझे 2 साल में एक उपासिका ने घर भोजन के लिए बुलाया कैलाश नगर में और 1 रुपया दान दिया था। 1 रुपया 1982-83 में। वो 1 रुपया पकड़ के मैं गुलमंडी के रास्ते होकर यूनिवर्सिटी के पीछे में हमारा हॉस्टल था, बाबा साहब अम्बेडकर कॉमर्स हॉस्टल में चला गया। 1 रुपया 2 साल में। ऐसी परिस्थिति, भिक्षु को पहचानते नहीं थे, भिक्षु को मानते नहीं थे, शादी के लिए भी भिक्षु को बुलाते नहीं थे। मैं और भदंत खेमदमो दोनों ने काम शुरू किया औरंगाबाद में। 1 रुपए में हमने श्रद्धा से काम शुरू किया और लोगों के बार बार मिलने से, बार बार उनके शादी में जाना, बार बार उनके सभी संस्कारों में जाते जाते हमने उनकी पारमिता बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया। उम्र के 40 साल खर्च किया औरंगाबाद में कि तुम अपनी पारमिता बढ़ाओ, तुम अपनी पारमिता बढ़ाओ, तुम सीमेंट के लिए, गोनी सीमेंट के लिए दान करो, पारमिता बढ़ाओ, ईंट के लिए दान दो, पैसा दो। ऐसा करते करते बुद्ध लेनी का विहार बनवाया।
और अभी मेरी पुण्य पारमिता इतनी बड़ी कि मैं बोधगया में बैठे बैठे खाली वहां से एक व्हाट्सएप पर न्यूज डाला तो लोग पूछते बनते जी कितना दान भेज दूं, अकाउंट में भेजते 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक लोगों ने मुझे दान भेजा। जहां मैं 1 रुपया के लिए तरसता था, आज 10 लाख रुपए क्यों भेज रहे लोग? तो मैंने जो पुण्य पारमिता मेरी विकसित की, उस पारमिता के बल है और उस बल के वजह से ये दान प्राप्ति वहां होती है। मैं कुछ नहीं करता, बोधगया में बहुत शांति से बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठता हूँ और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि गुरुजी हमारा जन्मदिन है, वहाँ भगवान बुद्ध को फूल चढ़ाओ, चिवर चढ़ाओ और हमको आशीर्वाद भेजो। बस इतना काम करने के बाद भी वो बोलते हैं 5,000 गुरुजी के अकाउंट में डाल दो। एक महीने में 4-5 प्रोग्राम भेज देते लोग, 50 हजार रुपये जमा हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन चालू रहता है, लोग आते हैं, खाते हैं, जाते हैं, कुछ कमी नहीं पड़ रहा है। तो पुण्य पारमिता बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। उपासक ने भी अपनी पुण्य पारमिता बढ़ानी चाहिए। और आखिरी में एक बात बता के जाता हूँ, हमारे पास जितना भी धन है, जीते जी हम जितना धन समर्पित करेंगे धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के कार्य के लिए, तो उतनी पारमी हमको अगले जन्म में अच्छी जगह जन्म लेने की सुविधा देगी और पुण्य पारमिता करने की संधि मिलेगी। समझो तुम कोई साहूकार के घर में जन्म हुए, कोई राजा के घर में पैदा हुए, तो कितना दान कर सकोगे? अभी तो बहुत कंजूसी कर रहे हैं हम दान देने के लिए, अरे इतना ही संभाल के रखना, इसमें से थोड़ा सा दे दो, तो इतने में से थोड़ा सा दे दो तो ये बहुत बड़ी पारमी है कि तुम्हारे पास बहुत कम है और उसमें से तुम दान दे रहे हो, तो ये भी तुम्हारी बहुत बड़ी पारमी है। तो बनते लोग भी यहाँ धम्म देशना के लिए बैठे हैं। मैं एक ही पारमी आपको समझाने जा रहा हूँ और यही पारमी आपके जीवन में बहुत लाभदायक, बहुत पुण्य कर्म के लिए, बहुत अच्छा जन्म होने के लिए। कल मैं गंगाधर गाड़े साहब के श्रद्धांजलि प्रोग्राम में भी बोला कि आदमी मरने के बाद इतना जल्दी समाप्त नहीं होता। मरने के बाद भी वो 10-15 दिन तक अपने घर में ढूंढता रहता है सबके मन को, जिसके मन में मेरे बारे में क्या भावना है, पत्नी के मन में क्या भावना है। अगर पत्नी मर गई तो पत्नी देखती है कि पति के मन में क्या भावना है, बच्चे के मन में क्या भावना है, संपत्ति पर वाद विवाद तो नहीं कर रहे। ये सब देखते हुए अवकाश में जाता है। ये अवकाश इतना बड़ा है कि उसका कोई पता नहीं ले पाया और उसमें वो अपना चित्त जाते रहे। तो अच्छी जगह जाने के लिए और अच्छा जन्म मिलने के लिए इस जन्म में हमको कुशल कर्म यानी पारमिताएं पूरी करनी है। तो पारमिता का अध्यास करो, जहां संधि मिले, जहां भी संधि मिले, छोटी का हो ना संधि, लेकिन उसका लाभ उठाते जाओ। पुण्य पारमिता बढ़ाओ, आपका कल्याण साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।